हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का दिसंबर 24 में एग्जाम है। लो जी, सबसे हार्ड पेपर की बात करते हैं जो कि है पेपर नंबर 12। अब कई बोलेंगे ये तो छोटा पेपर है, ये कैसे हार्ड है? तो जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको पता नहीं ये कौन सा दिवाली बॉम्ब है जो फूटेगा सीधा एग्जाम में। और आपको इसका एकदम अंदाजा भी अगर नहीं है तो मैं सच बता रहा हूं, दिस इज अ हार्ड टॉपिक, दिस इज अ हार्ड पेपर। इसमें नंबर लाना बच्चों का खेल नहीं है। और अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एबीसी एनालिसिस आपको एग्जाम से पहले जरूर से देखना चाहिए। एबीसी एनालिसिस के थ्रू मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैटेगरी कम इंपॉर्टेंट है, किसको आप ऑप्शन में निकाल सकते हो और क्या करके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपकी मदद होगी एंड एग्जामिनेशन में जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देख करके 15 मिनट में असेसमेंट करोगे कौन से क्वेश्चन को करें किसको छोड़े, उसमें भी मदद होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी पेपर के लिए तैयार करना doesn't just end with class, it also requires practice, but उसके ऊपर it also requires a strategic intent as well। हम यहाँ स्ट्रैटेजिकली इस तरह के वीडियोस बना करके खुद को इक्विप कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में आने वाले खतरे को पहले से एसेस कर रहे हैं। इससे हमारे चांसेस और बढ़ जाते हैं। वैसे आई कैनॉट जस्ट क्वांटिफाई दिस कि इससे कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, बट बढ़ेंगे जरूर, ये श्योर है। तो आइए शुरू करते हैं विद कैटेगरी ए बी सी अराउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैं आपको बताता हूं सबसे पहले ये तीन कैटेगरीज है क्या। सबसे पहले आता है कैटेगरी ए, जो कि मेरे हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से वो टॉपिक्स है जो कि एग्जामिनेशन में इजी भी पढ़ते हैं, आप कर भी सकते हैं, मार्क्स आने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर आता है कैटेगरी बी, ये वो टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा आएंगे नहीं, आएंगे, थोड़े हार्डर टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मार्क्स कटने के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको आपको एग्जामिनेशन के सेकेंड हाफ में करना चाहिए। और फिर आता है कैटेगरी सी, जिसमें आते हैं वो क्वेश्चन जो कि बेसिकली आप एग्जामिनेशन में चाहो तो ऑप्शन में निकाल सकते हो। वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां शायद कैटेगरी सी देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना ये पोलराइजिंग पेपर है कि यहाँ पे दो कैटेगरी से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो दो कैटेगरीज को आपको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, नहीं तो यू मे नॉट बी डूइंग रियली वेल इन द पेपर। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो है कैटेगरी ए है, ठीक है। कैटेगरी ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आते हैं जिसको मुझे लगता है आपको फर्स्ट 1.5 आवर्स में करना चाहिए एग्जामिनेशन में, वो ये सब टॉपिक्स है। नंबर 1 एमसीक्यू। अगर आप अभी तक भी ये नहीं समझे कि एमसीक्यू के लिए अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा तो आप पेपर के लिए तैयार ही नहीं, आप अंडर प्रिपेयर्ड है। एमसीक्यू 30 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा एंड इट विल रिक्वायर डेडिकेटेड एफर्ट। इस डेडिकेटेड एफर्ट को लेकर के हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है अपना एमसीक्यू बुकलेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड करें और वहां से पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा आई विल ऑल्सो टेक अ मैराथन वेरी सून ऑन द एमसीक्यूज, तो वो भी आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस तरह से आप क्वेश्चंस के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एमसीक्यू की तैयारी अलग से करिए, क्योंकि ये 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, 7 क्वेश्चन थ्योरी आने चाहिए एग्जाम में, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। एंड दिस विल गिव यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर देन 20 मार्क्स अगर आप इसके लिए अलग से तैयारी करते हैं तो। अगर आपने इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करी तो आप 20 के नीचे स्कोर करोगे, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यहां पे अच्छा स्कोर कर लो ताकि एग्जामिनेशन का प्रेशर आपको आगे के क्वेश्चंस पे नहीं नजर आए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अवर कैटेगरी नंबर ए, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। फिर आते हैं कैटेगरी ए में थ्योरी। भाई ये गजब हो रहा है, मैंने कभी भी कोई भी एबीसी एनालिसिस करी है फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द पेपर्स दैट आई डू, कहीं पे भी मैंने थ्योरी को कैटेगरी सी के ऊपर अपग्रेड नहीं किया है, यहां किया है। मुझे पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं यू विल हैव टू अटेम्प्ट थ्योरी। थ्योरी को मैंने कैटेगरी ए में इंसर्ट किया, इसका मतलब ही यही है कि कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। अब वो बच्चे उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं जो सोच रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी छोड़ के चले जाएंगे, यार छोड़ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप एफएम में थ्योरी मत पढ़ो चलेगा, आप कॉस्ट में थ्योरी मत पढ़ो चलेगा, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी को डेडिकेटेड वे में तैयार नहीं कर रहे हो नहीं चलेगा। सो अभी तक भी जिनकी आंखें खुली नहीं है खोल लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2A और 8B ये दोनों क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मोस्ट लाइकली अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। एंड इनकी थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो आपको अच्छे से पढ़ करके ही देना होगा। ये 14 नंबर आपको एक्सपोजर देता है, कितना आएगा यहाँ पे वो तो भगवान ही बताएंगे या फिर वक्त बताएगा, लेकिन 14 नंबर का एक्सपोजर थ्योरी आपको देता है। फिर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज क्वेश्चन नंबर 2B। अब क्योंकि आप 2B को अटेम्प्ट करना चाहोगे तो 2A की थ्योरी करनी पड़ेगी, यही सोच के मैंने थ्योरी को अपग्रेड किया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स, तो यहां पे अच्छे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वैल्यू है। आमतौर पे एबीसी थोड़ा बड़ा सवाल आ जाता है कभी कभी, तो आपको वो ध्यान देना होगा कि एबीसी को करने के चक्कर में आपके बाकी क्वेश्चंस की टाइम मैनेजमेंट का
12 नहीं बजना चाहिए, तो ये ध्यान दे देना। इसके अलावा डिसीजन थ्योरी एक बहुत ही इजी टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 8A में आएगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन आता है। लास्ट टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था, बट फिर भी मैनेजेबल था। लेकिन आपको पिछले टर्म के कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं डिसीजन थ्योरी के, आप इंस्टीट्यूट मैथ अच्छे से कर लेते हैं, यू आर ऑलरेडी डन फॉर दिस टॉपिक। ये 7 नंबर आपको कवर करके देता है। लास्ट में मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, एंड ये एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे, 7A एंड 7B में 14 नंबर का एक्सपोजर मिलेगा, एंड मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन स्कोर 14 में 14, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। अगेन इसमें भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को अगर आपने अच्छे से कर लिया, पास टर्म पेपर, एमक्यूपी, ये सब अच्छे से कर लिया, यू आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल। तो ये सब मिलाकर के 72 मार्क्स मैंने अब कवर कर दिया है कैटेगरी ए में। तो अगर आप पहले 1.5-2 घंटे में ये सारा कुछ कर पाते हैं, यू आर ऑलरेडी अ वॉरियर, यू आर ऑलरेडी अ विनर। आप यहीं पे पास हो जाओगे सिर्फ कैटेगरी ए के भरोसे। बट समय बचेगा, टाइम बचेगा, तो उस समय क्या करेंगे, कैटेगरी बी में चलेंगे। कैटेगरी बी में आते हैं थोड़े से डेंजरस टॉपिक्स, जैसे कि पहला आता है मार्जिनल। अब मार्जिनल में 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में क्वेश्चन नंबर 3 यूजुअली थोड़ा सा डेंजरस आएगा, पर 4A 4B रिलेटिवली इजी आएगा। सब मिला के मार्जिनल हैज अ वेटेज ऑफ 28 मार्क्स, तो ये हल्का तो नहीं है। मार्जिनल में आमतौर पे मुझे जो लगता है क्वेश्चन नंबर 3 को शायद आप ऑप्शन में छोड़ना चाहोगे, बट क्वेश्चन नंबर 4A 4B आपको अच्छे से करना होगा। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं बॉटलनेक पे भी, लेकिन आमतौर पे वही ब्रेक इवन, पीवी रेशो, वही सब आएगा। वो अगर आएगा तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है, 28 मार्क्स का एक्सपोजर है यहाँ पे। इसके अलावा बजट एंड बजटरी कंट्रोल ये आएंगे, अगेन इसमें भी 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा और आएगा क्वेश्चन नंबर 6 भी। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे ये क्वेश्चन आ गया तो इट विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ फंक्शनल बजट। अगर आप उसमें अच्छे हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, मना नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 भी तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। सो दिस विल अनदर गिव यू एन एक्सपोजर ऑफ 21 मार्क्स। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि मुझे लगता है एग्जामिनेशन में आपके पास ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का, आपको शायद ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 मार्क्स के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर, तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंसेस पढ़ने पड़ेंगे और ओवरहेड वेरिएंस से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। तो अगर आप इसमें अच्छे हैं, क्लास में अच्छे से कवर किया था, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 के अराउंड भी आपको सोचना पड़ेगा कि शायद ये एग्जामिनेशन में छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ते हैं एग्जामिनेशन में, तो 6B बजटरी कंट्रोल भी इसके साथ छूट जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक बैलेंस स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा। कैटेगरी भी मुझे पता है थोड़ा सा सिली है, पता नहीं कहां से क्या आ जाएगा, बट कैटेगरी ए को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 72 मार्क्स के एक्सपोजर में पास तो हो ही जाएंगे, 50 प्लस आ ही जाएगा। वक्त अच्छा रहा तो 60 प्लस भी आ सकता है अगर आपने कैटेगरी बी को थोड़ा सा तैयार अच्छे से कर लिया तो ये है कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी फॉर यू। कैटेगरी सी कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर है और इस इंपॉर्टेंट पेपर में एक अच्छी तैयारी करनी जरूरी है। ना कि आप प्री एग्जाम तैयारी अच्छी करें, बट एग्जाम के दौरान भी ये आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन करने में मदद करेगा। सो इस एबीसी एनालिसिस का पूरा ध्यान दीजिएगा। एबी एनालिसिस ही बोलना पड़ेगा, सी तो है नहीं, बट इस एनालिसिस का पूरा ध्यान दीजिएगा। दिस विल डेफिनेटली एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। Finally, I would also like to give an advice for those who have not prepared this subject really well, जिनका हालत खराब है, एग्जामिनेशन तक शायद अच्छी तैयारी नहीं होगी और जैसे तैसे बस पास भी होना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ एडवाइस है। ऑल्दो मैं सिलेक्टिव स्टडी रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो एकदम फंस गया है, जो एकदम लास्ट टाइम पे फंस गया है और पास होना चाहता है बस, उसके लिए कुछ एडवाइस है। उसके लिए एडवाइस ये है कि भाई आप इतनी चीजें तैयार कर लो, और ये चीजें सारी क्या क्या है, एमसीक्यूज, थ्योरी, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिसीजन थ्योरी और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में ये नहीं कह रहा आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 28 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, बट अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग तैयार किया भी तो एक तो ग्रुप 1 के साथ पढ़ा हुआ है तो थोड़ा तो याद है ही। अगर तैयार कर लिया तो यहाँ पे 7 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो गया तो दैट विल ऑल्सो एड वैल्यू एंड इट कैन लीड टू पासिंग स्कोर। वहीं पे एमसीक्यू तैयार करना जरूरी है, थ्योरी अच्छे से करना जरूरी है, एंड सिर्फ मैं 2 टॉपिक और बोल रहा हूँ, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और डिसीजन थ्योरी। इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, यू विल स्टिल बी पासिंग द एग्जामिनेशन। और जो लोग अभी मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, बोले ये सभी तो बोल दिया आपने इसमें, नहीं भाई नहीं, मैंने इसमें स्टैंडर्ड नहीं बोला, मैंने इसमें बजट नहीं बोला, और मैं इसमें मार्जिनल के कोई भारी क्वेश्चंस भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी नहीं बोल रहा हूँ। सो आई हैव गिवन यू सर्टेन बेनिफिट हियर, आई हैव लेफ्ट अ फ्यू चैप्टर्स फॉर यू। अगर आप फंस गए हैं, एग्जामिनेशन तक पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप इतना भी करेंगे तो आप पास हो सकते हैं। बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, एंड अच्छी प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, पास्ट टर्म क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये आप अच्छे से करके जाइए। यू शुड बी डूइंग रियली वेल इन द एग्जामिनेशन। आई होप ये एनालिसिस आपके बहुत काम आएगी।
कम आई है तो कमेंट में जाकर के प्लीज मुझे भी फीडबैक दीजिए। एग्जाम के बाद फीडबैक देने का मन करे तो वो भी दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक वगैरह कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में नहीं रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय। एंड बाय द वे, एमए का मैराथन बहुत जल्दी आने वाला है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, आपको बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। बाय बाय।